तुम ऐसा करोगे तो नगर निगम वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। तो जल्दी से ऑर्डर दो। 8 शंघाई स्टाइल के छोटे बंस 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। इन्हें ले जाकर दादी को चखाओ। ये छोटे दुकानों से बेहतर हैं। दोस्त, शंघाई एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर है। शहरी सुंदरता बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। क्या तुम्हारे पास व्यापार लाइसेंस है? मैं व्यापार नहीं कर रहा। चलो। तुम्हें नगर निगम वालों से निपटना होगा। मैं उन्हें बुला रहा हूँ। राइस नूडल्स तैयार हैं, जल्दी से चखो। सब्जियां 3 मिनट में तैयार हो जाएंगी। दादी को देखना मेरी मर्जी थी। आज तुमसे वो 100 रुपए लेना मुझे बुरा लग रहा है। मेरा हुनर चखो। अगर स्वाद अच्छा लगा तो हम साझेदारी कर सकते हैं। अगर स्वाद अच्छा नहीं लगा तो हमारा 100 रुपए का लेन देन खत्म हो जाएगा। तुम्हें कोई मानसिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। एक्सवीटी टियान, एक्सवीटी टियान, एक्सवीटी टियान। जो लड़का अभी गया उसे रोको। लगता है वह नगर निगम को रिपोर्ट करने गया है। नगर निगम आ गया है। सामान समेटो और जल्दी चलो। जल्दी ही तैयार हो जाएगा। क्या मजाक कर रहे हो? तुम अभी भी पका रहे हो? सामान जब्त हो जाएगा। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जल्दी करो। वही है, वही। सामान जब्त हो जाए तो कोई बात नहीं, पकड़े गए तो चोरी माना जाएगा। 2 में से 1 मर जाएगा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। गाड़ी में चढ़ो, गाड़ी में चढ़ो। चलो। रुको, भागो मत। चलो, रुको, रुको। आओ, यहां बैठो। आओ, जब तक ठंडा नहीं हुआ। चलो। आओ, तुम्हारे लिए। चक्कर देखो, मेरा हुनर कैसा है। कैसा है? भूख लगी हो तो कुछ भी अच्छा आता है। अच्छा होने से भूख लगती है। जितना खाओ उतनी भूख लगती है। सब्जियां अभी थोड़ी कच्ची हैं। अच्छा है। क्या यह 100 रुपए के लायक है? बिल्कुल नहीं। सड़क किनारे स्टॉल में इतना महंगा कैसे हो सकता है? तो क्या साझेदारी के लायक है? तुमने आधी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी है। कैसे गुजारी? दिमाग गर्म होते ही कर डाला। पहले से कोई योजना नहीं बनाई। शायद आगे से दिमाग गर्म नहीं होगा। क्यों? आगे से सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। मैंने माना नहीं है। तुम पर दबाव मत डालो। मुझे कोई दबाव नहीं है। यही सही है। सब खुश रहें। वैसे भी तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। समय बहुत है। शायद किसी दिन तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा और तुम मदद करने आ जाओगे। नहीं तो मैं और झाउजुम एक और नियमित ग्राहक बना लेंगे। मैं दुकान पर कम ही जाता हूँ। अपनी दुकान? किसकी? तुम्हारी, मेरी, सबकी। फिर से मुझे घेर लिया। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। गाड़ी में चढ़ो। नगर निगम केंद्र। क्या करना है? सामान छुड़ाने जाना है। वे लोग स्टॉक में डालकर ताला लगाकर घर चले जाएंगे। कल हम बर्बाद हो जाएंगे। इतना खतरनाक नहीं है। मुझे डिग्री नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। तुम्हारा क्या? आंटी तुम्हारी खाल निकाल देंगी।
मत भूलना एक्साई ओलोंग बाओ दादी के लिए ले जाना। ठंडा हो जाएगा तो स्वाद बहुत कम हो जाएगा, खुद भी चख लेना। चलो चलो। सुंदर, जैसे उसके लिए बनाया गया हो। सुंदर, तुमने अच्छा किया। अच्छा, बहुत अच्छा है। सुंदर, इंसान का फिगर अच्छा हो तो कुछ भी पहले सुंदर लगता है। हाँ, यह तो देखना होगा कि किसकी बीवी है। आओ घूम कर दिखाओ, जल्दी घूम कर दिखाओ। घूम कर दिखाओ, घूम कर दिखाओ। सुंदर है ना? और है, और है। मेरे पास और ही है, तह में रखा हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? तह में रखा हुआ है तो जल्दी ले आओ, फिर एक और सेट बदलो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी, मुझे पता है। आओ पर्दा खोलो, आओ। कैसा लगा? तुम्हारी दुकान में ऐसा डिजाइन भी है? कितना सुंदर है। चीनी लोगों की शादी में ऐसा ही लाल लाल होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगा कि इसे पहनकर ऐसा लगा है जैसे हमने खाना खा लिया हो और चौक पर नाच रहे हो? कितना उत्सवपूर्ण है। मुझे तो बहुत सुंदर लगा। मैंने अंदर आते ही इस सेट को देख लिया था। तो तुमने सोच लिया है यही सेट लेना है? लीजी खुश नहीं है? नहीं, बस थोड़ा घबराहट हो रही है। तियान भाई कब वापस आ रहे हैं? सोमवार। क्या शादी सोमवार को नहीं है? हाँ। दादी माँ का खाना कैसा है? अच्छा है। कहाँ से खरीदा है? बहुत अच्छा है। ये एक्सवी टियान ने बनाया है। बहुत स्वादिष्ट बनाया है। स्वादिष्ट है। आप वह फिर से खाइए। स्वादिष्ट है। आप कुछ खाइए। मैं नहीं खाऊंगा, यह विशेष रूप से आपके लिए लाया गया है। क्या आप छोटे पकौड़े नहीं खाना चाहते थे?
एक्सपीडियन। एक्साई ओली, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम जोर से बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं नगर निगम में हूँ। नगर निगम। कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। मैंने सभी रिश्तेदारों को पहचान लिया है, नहीं तो 2000 रुपए का सामान हमें वापस नहीं मिलता। 1000 ही 1000 होगा। मैं दाउरी को फोन करता हूँ। तुम आसानी से बोलते हो। दिन में कार दुर्घटना के 3000 रुपए मैंने ही भरे थे। खत्म हो गया। खुद लो। पासवर्ड। मेरा जन्मदिन तुम जानते हो। जल्दी आओ और सामान ले लो। मैं अभी काम खत्म करके दुकान बंद कर रहा हूं। आ रहा हूं। बोलो। तुम नगर निगम में क्यों हो? आज मैंने सड़क किनारे 2 व्यंजन बनाए, चूल्हा जब्त कर लिया गया। क्यों? स्नातक इंटर्नशिप। तो अभी झाओसोंग ने जो कार दुर्घटना की बात कही थी, दोपहर में हुई थी। किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, मैंने तुम्हें दोपहर में 2 बार फोन किया था, तुम्हारी लाइन बसी थी। मैं अस्पताल में हूँ। अस्पताल? दादी माँ के साथ फोन पर निगरानी थी, इसलिए लाइन बसी थी। कौन सी दादी माँ? किसकी निगरानी कर रहे हो? दूसरे की दादी माँ मेरी निगरानी कर रहे हैं। एक्सपीडियन। मरोगे क्या? विस्फोट हो जाएगा। तुम अभी भी फोन कर रहे हो। जल्दी से सामान ले लो। यह तो विस्फोट नहीं हुआ है। विस्फोट नहीं हुआ है, विस्फोट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं पड़ा है। फटा 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 विस्फोट। 3 मैं कैसे हम? आप 1 2 3 4 8 10 देखिए बिल्कुल सही। हाँ, 3 मामा को बुलाओ। मेरे 3 मामा। तीन मामा। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से सामान उठाओ। 3 मामा कहाँ चल रहे हैं? एक्सपीडियन। तुम ठीक हो? क्या विस्फोट हुआ? कुछ भी विस्फोट नहीं हुआ। मैं अब स्कूल वापस जा रहा हूँ। एक्सपीडियन। लीजिए, हम ठीक है। हम स्कूल वापस जा रहे हैं। जल्दी से उठाओ। टिकट मिल गया? मिल गया। जल्दी से उठाओ। सोमवार का, परसों का। सुबह मत भूलना। क्या विस्फोट हुआ? क्या विस्फोट हुआ? कुछ भी विस्फोट नहीं हुआ। नहीं भूलूंगा। परसों मिलते हैं। बाय। फोन मुझे दो। बाय। मुझे दो। वे स्कूल वापस चले गए हैं, कल ग्रेजुएशन समारोह है। फिर से फोन करने से रोक नहीं पाए। उसने सोमवार को वापस आने के बारे में नहीं कहा। यह अतिरिक्त काम था। सुन वुकोंग बुद्ध के हाथ से बाहर नहीं निकल सकता। तुम चिंता मत करो, सो जाओ, सब ठीक है। मैं ऊपर जा रहा हूं। सावधान रहना। आओ। आओ 1 2 3 चलो। 3 मामा घर आकर खाना खाओ। पहले छोटे वाले को नीचे उतारो, फिर बड़े वाले को ऊपर रखो। ठीक है। आओ 1 2 चलो। बहुत मुश्किल है। आओ आओ। सब्जी वाले नूडल्स और छोटे पकौड़े अच्छे हैं। मैंने एक भी नहीं चखा। झाओ ज़ेडाई हुई ने चखा है। चखाए। अच्छा है। उसने कहा कि उसे भूख लगी थी। साथ देने के लिए मान गई। नहीं मानी। ₹3000 का बीमा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इनवॉइस लेकर उस बदकिस्मत से हिसाब चुकता करो। तुम्हारी कार में बीमा भी है? मैं तुमसे ज्यादा सावधान हूं। जिया एक्साई ओडुओ, क्या वह बीमा बेचती नहीं है? भविष्य में बीमा उसके पास कर दो, परेशानी से बच जाओगे। तियान भाई, मैं उनसे गंभीरता से कह रहा हूं। हमारे मामले में जिया जोडुओ नहीं हो सकती। वह मेरे लिए अशुभ है। अगर वह होगी तो शायद झाओ जेहुई भी हो जाएगी। सपने देखना बंद करो। सपने देखना बंद करो। उनके बिना हम दोनों खुद ही कर सकते हैं। 2 आदमी करते करते बुरे सपने ही देखते हैं।
झाओ जीहुई से मिलने से पहले ऐसा नहीं कहा गया था। अब मिल गई है। इतनी मेहनत कर रहे हो। रुको, मैं तुम्हें ईमेल करता हूँ, प्रिंट कर लेना। क्या चीज है? कल दोपहर मैं दादी को छोड़कर आऊंगा। आज हम जेजियांग रोड पर मिलेंगे। छोटे डम्पलिंग्स की दुकान पर मिलते हैं। रुको, मैं एक्सपीडियांग को मैसेज करता हूँ। समझ में आ गया। पहले सरल चर्चा करें। वह किराए की दुकान पास में ही है। हाँ, साइड बिजनेस भी करना चाहिए। कौन जानता है कि कौन सा बादल बरस जाए। यहाँ हमारा अपना छोटा व्यापार भी है। एक्सपीडियांग की काबिलियत बड़ी है, तुम्हें मना लिया। एलवी की आन आ चुकी है। कहती है कि तुम्हारी कंपनी के यान बॉस की बॉस है। वह खुद कहती है, मुझे नहीं पता कि सच है या नहीं। अंदर आते ही इधर उधर के सवाल करने लगी। तुम्हारे अलमारी के दरवाजे तक पहुंचकर खोल दिया। कहा कि अंदर एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है, सस्ते कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हो। मुझसे पूछा कि तुम कहाँ के हो। इतनी मैसेज आई हो, आसमान छूनी सोचना स्वभाव है। तुमने उसे नाराज कर दिया है। वह यान रोजो की पूर्व पत्नी है। इसीलिए मैंने यान रोजो से संबंध तोड़ लिए हैं। वे दोनों फिर से शादी करने वाले हैं। तुम यान रोजो के साथ अच्छे रहे हो। छोड़ो, सब बीत चुका है। बीत चुका है और वांग मदर एम्प्रेस तुम्हारे पास आई है। सच में डांटने लायक है। तुमने उसे डांटा। मैंने कहा कि वह वांग मदर एम्प्रेस है। इसे अच्छे शब्दों में भी सुना जा सकता है। तो तुमने क्या अच्छा कहा? सच कहूं तो उसका पूरा लुक बस ढीली चमड़ी और बूढ़ा मांस है। तुम मोटे कपड़े पहनकर उसके साथ खड़े हो। कोई आदमी उसकी तरफ देखेगा ही नहीं। क्या मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया? मेरी तरफ से गुस्सा निकालो। मुझे कहने का मौका ही नहीं मिला। आगे बहुत मौके मिलेंगे। उसे हर बार देखो और पूरी ताकत से डांटो। पूरी ताकत से नहीं। तो अब तुम यह कर रहे हो, यह तुम्हारा आदर्श नहीं है।
एक्सवीटी टियान उठो। जागो जागो जागो। ग्रेजुएट हो गए हो, बाहर निकल गए हो और तुम अभी भी सो रहे हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। ग्रेजुएट हो गए हो, ग्रेजुएट हो गए हो, ग्रेजुएट हो गए हो। मुझे क्या? कपड़े पहनो, ग्रेजुएशन फोटो खींचने वाले हैं। मैं तो तुम्हारी मां बन गई हूँ। मैं तुम्हारे कपड़े धोती हूँ और तुम्हें पहनाती भी हूँ। जल्दी से कपड़े पहनो, उठो, ग्रेजुएट हो गए हो। मैं तुमसे कहता हूं, भविष्य में धीरे बोलो। मेरी आत्मा डर गई। मेरी आत्मा डर गई। आत्मा है, सब कुछ है। आज दोपहर जेजियांग रोड 276 नंबर ब्रेड शॉप, चारों लोग वहां है। और कौन है? तुम नहीं हो 4 लोग और तुम्हारा सिचुआन किलर। सहमत हो गए। सच में या झूठ? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? सिचुआन किलर की? मुझे भी शामिल करो, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम एक गोली खा लो। जल्दी करो, जल्दी करो। फिर भी यही कहूंगा, आज महत्वपूर्ण है। GIXI ओडुओ को हवा समझो। काफी नहीं है, उसे अपना समझो। बहुत मुश्किल है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, यह सिलाई है। झाओ जडाहुई में वाकई क्षमता है। वह हमें बुलाई है, हम उसकी बात सुनेंगे। आप कवरे। धन्यवाद। एक्साइलो आ गया। वे लोग कहाँ हैं? जल्दी आ जाएंगे, दादी को विदा कर दिया। इतनी जल्दी? क्या हंस रहे हो? ब्रेड खाने आओ। या मैंने कल रात को बनाया था। इतना पेशेवर? रुको, पहली मीटिंग फोटो सहेजने के लिए है भविष्य में। रुको, तुम्हारे फोटो का क्यों उपयोग कर रहे हो? फिर जरा हुई के फोटो का उपयोग करो। हाँ, ठीक है, मेरे फोटो का उपयोग करो। सर नमस्ते, कृपया हमारी एक फोटो खींच दीजिए, धन्यवाद। ठीक है। चलो 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 चलो। फोटो खींच ली गई। तैयार हो जाओ। पास आओ, चलो। सब तैयार है। मीटिंग शुरू हो गई। बंस खाते हुए डेटा देखो। सब पहले देखो, फिर एक राय बनाओ। शुरुआती निवेश के आधार पर मैं अगले 3 सालों की योजना बनाऊंगा। हर हफ्ते की विस्तृत योजना। रेस्टोरेंट खोलना मैं नहीं समझता, बस स्टाइल अच्छा हो, स्वाद असली हो, दुकान सुंदर हो, ग्राहकों से ईमानदारी से पेश आओ। कभी कभी छूट और उपहार दो। कड़ी मेहनत करो, 24 घंटे काम करो। कॉमर्स, टैक्स, स्वास्थ्य, फायर डिपार्टमेंट से निपटो। सब्जी और सामान पहुंचाओ, बर्तन, कुर्सियां, टेबल सब जानो। तुम्हारा घर रेस्टोरेंट चलाता है क्या? इतना जानते हो और कहते हो नहीं समझते? मेरा मतलब है कि ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। सब रेस्टोरेंट खोलने में बहुत ध्यान देते हैं। कुछ 3 साल में ट्रेन बनाते हैं, 5 साल में सूचीबद्ध होते हैं। है क्या? मुझे नहीं पता। इसलिए समय दुकान के बाहर लगाओ। क्या मतलब? दूसरा पेज देखो। पहले 2 महीने पूरी कोशिश करो कि आय और व्यय बराबर हो। कुछ नियमित ग्राहक बनाओ। तीसरे महीने के पहले दिन आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में खोज शुरू करो। जिन्हें बाहर खाने की आदत है, उनकी सप्ताह के 7 दिनों की आदतें, स्वाद की आदतें, आय की स्थिति, ये सब दिन में करो। रात तक सब स्पष्ट हो जाना चाहिए। 3 किलोमीटर के भीतर अन्य रेस्टोरेंट्स के लाभ और हानि के पैटर्न। लगभग 6ठे महीने तक रेस्टोरेंट को स्थिर आय होनी चाहिए। शेयर धारकों को एक पैसा न दो, रेस्टोरेंट में और निवेश की जरूरत नहीं।
लाभ से 5 किलोमीटर के भीतर जिनके व्यापार में गिरावट है लेकिन ग्राहकों की संख्या स्थिर है, उनमें छोटे शेयर लो। असफल होने पर कोई बड़ा नुकसान नहीं, अनुभव बढ़ाओ। अच्छा हो तो और निवेश बढ़ाओ। रेस्टोरेंट का सारा लाभ, बिना रोक टोक के सब निवेश करो। हम दूसरे रेस्टोरेंट से पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे, बस उन्हें अपने दुकान का नाम बदलने दो। हमारे नाम से पहले साल के अंत तक 2 दुकानें होनी चाहिए। क्या बात कही है महिला जुगेलियांग। 3 साल बाद मैं लिu bei बनूंगा और तुम झांग पेई बनोगे। क्या हुआ? गुस्सा हो गए? नहीं, ये झांग फेई क्यों गुस्सा होगा? गुस्सा नहीं। सुना क्या तुमने? सुना, उन्होंने साफ कहा पूरा 1 साल हम दोनों भाई पैसा लगाकर मुफ्त में काम कर रहे हैं और फिर एक पैसा भी नहीं मिलता। 3 साल तक एक पैसा नहीं कमाया, जीवन के खर्चों को कम से कम कर दिया। तो फिर काम क्यों कर रहे हैं? जीवन के लिए काम कर रहे हैं, आदर्श के लिए कष्ट सह रहे हैं। आपका लक्ष्य आदर्श है या जीवन? बिल्कुल आदर्श। अगर जीवन के लिए होता तो मैं पहले ही वापस जंगल में चला जाता। क्या आप इसे और विस्तार से बता सकते हैं? यह बन ठंडा हो गया है, आप लोग क्यों नहीं खा रहे? अब हम शेयर अनुपात के बारे में बात करते हैं। झाओजोंग, कैसे कैसे ये स्थिति आ गई? अगर मैं निवेश करूं तो मैं कह रहा हूं, अगर मैं करूं तो अधिकतम। मैं 30,000। मैं भी 10,000 दूंगा। जागो जागो, गलतफहमी हो गई। इसमें तुम नहीं हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। झाओ ज़ेडाई हुई मेरी दोस्त है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, उसका भी तुमसे कोई लेना देना नहीं। कैसे समझ नहीं आ रहा? हमें उसके 10,000 की जरूरत नहीं। हमें तुम्हारे की भी जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा 12,000। मैं 13,000। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तुम्हारी माँ का बीमा करवा दो तो पैसा हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें लड़की नहीं समझता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं हाथापाई कर देता। तो फिर मुझे लड़का समझो, तैयार हो? कोई बात नहीं, आओ एक्सवीटी टियान, जैसा चाहो वैसा बात करो। तुम जो कहोगे वही होगा। तुम लोगों के साथ नहीं मिलूंगा। मत जाओ, अभी बात पूरी नहीं हुई। गुस्सा होने का नाटक कर रहा है, असल में बिल का डर है। मुझे बिल का डर है, मजाक कर रहा हूं। एक्सवीटी टियान से पूछो, मैं कभी बिल का डर नहीं दिखाता। ढूंढने की जरूरत नहीं। क्या यह काफी है? थोड़ी देर में और चीजें मंगवानी है। एक्साइयो, तुम ऐसे बोल रहे हो कि वह गुस्से से फट जाएगा। नहीं होगा, मन में समझ है, आगे सभी को साथ काम करना है। मनाओगे तो ठीक हो जाएगा। चलो। कहाँ जा रहे हो? पेट भर गया है, बाहर घूमने चलते हैं। अभी तक आया नहीं। खाओ बन। वैसे शेयर अनुपात के बारे में मैंने भी सोचा है। तुम ड्राई शेयर लो 10%। देखो, तुम्हें ऑफिस जाना है ना? बाद में मुझे और झाओजोंग को काम करना है। किसने कहा मैं फिर भी ऑफिस जाऊंगा? फैसला कर लिया है। मेरा व्यक्तिगत समय भी समायोजित करने की आवश्यकता है। पंद्रह प्रतिशत। फिर से कहो। 15%। क्या तुम आदमी हो? ठीक है, बात नहीं कर रहा हूं। चाहे कितना भी पैसा लगाओ, चारों को बराबर बांटो, ठीक है ना? आदमी की तरह। तुम जैसे लोग अमीर नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आज निवेश की राशि तय करो और कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। चारों के हस्ताक्षर से प्रभावी होगा। कल सोमवार है। इतनी कुशलता। एक दिन का काम एक दिन में पूरा करो। मैं कल हाई स्पीड ट्रेन से हुआंगचिंग वापस जा रहा हूं। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ, आज साइन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। खान पान शेयर धारिता कॉन्ट्रैक्ट का नमूना। बस 4 शेयर धारकों की निवेश राशि और शेयरों का आनंद नहीं भरा गया है। सहमति होने पर प्रिंट करो और साइन करो। संदेह है तो पीछे हट सकते हो।
बस इस घटना को कभी हुआ ही नहीं मानो। मुझे डर है कि तुम कल ऑफिस में जाकर पछताओगे। मैं संदेह में हूं। तुरंत प्रिंट करो और साइन करो। ठीक है, तो जाओ और झाओ और शियाओदुओ को बुलाओ। जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में सड़क के किनारे उनसे बात करूंगा। तो मैं शियाओदुओ से बात करूंगा, तुम झाओ से बात करो। ठीक है। बैग इस्तेमाल में आ गया। चीजों का पूरा उपयोग करो, घर में रखना बेकार है। थोड़ी देर में तुम्हें गाँव में दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। कल घर जा रहा हूँ, परिवार के लिए क्या ले जाऊं? क्या ले जाऊं? घर में कौन कौन है? मेरी माँ, मेरी गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट झाओ और शियाओदुओ को प्रिंट करने दो। थोड़ी देर मेरे साथ कहीं चलो। कहाँ जाना है? मत पूछो। तो मैं शियाओदुओ से बात करूंगा। काम पूरा हो गया। यूएसबी में कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंट करो और पैसा और शेयर भरो। तुम 10,000 दो, मैं 30,000 दूंगा। जियाशियाओदुओ जो चाहे दे, हम चारों। हर व्यक्ति को 25%, ठीक है ना? तुमने कम दिया। एकता सबसे महत्वपूर्ण है। कितने शेयर लोगे? छोटा हिस्सा, मैं 10% लेता हूँ। 8,000 रुपए का निवेश। एक्सपीडिया ने कहा कि सभी को बराबर बांटे। मैं कोई मेहनत नहीं करता। बराबर बांटें तो किसी को गुस्सा आएगा। सच कहूं तो तुम चिंता मत करो, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करवा दो, मैं साइन कर दूंगा। तुम दोनों 30 से 30, मैं 10। मेहनत नहीं करनी और छोटा मालिक बन जाओ, अच्छा है। झाओ ज़ेडा हुई ड्राई शेयर। उसने जो कहा तुम मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? एक्सपीडिया, ज़ेडाई ने तुम्हें ज्वेलरी शॉप चलने को कहा। ज्वेलरी शॉप? उसने यही कहा, कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट होने का इंतजार करो, तुम्हें कॉल कर देंगे। जल्दी जाओ। यूएसबी तुम्हारे पास है। मैं खुद प्रिंटिंग शॉप चला जाऊंगा। बाय। अगर तुमने चुपके से कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया तो? मैं झाओ ज़ेडाई का प्रतिनिधि हूँ। आगे प्रिंटिंग शॉप है, मुझे रास्ता पता है। जल्दी करो, मुझसे डरते हो? मैं तुमसे डरता हूं। यहाँ पहले डिस्काउंट था, अब है या नहीं पता नहीं। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? यह बैग मुझे चाहिए, लेकिन पूरी कीमत नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा डाउन पेमेंट के तौर पर। तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद घर जा रहे हो। तुम्हारी माँ और गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले जाओ। यह बैग तुम्हारे लिए है। अंदर आओ, नहीं तो मैं खरीद लूंगा और तुम्हें पसंद नहीं आएगा। कौन सा पसंद है? अंगूठी खरीदे? हार बहुत महंगा है, मैं घाटे में रहूंगा। क्या घाटा? चलो चलो चलो। मत जाओ, बुजुर्गों को सोने की अंगूठी पसंद है। देखो, मेरी माँ के पास है। सोना कभी ज्यादा नहीं होता। और सुनो, तुमने इतने बड़े होकर अपनी माँ के लिए अंगूठी खरीदी है? खरीदी है? नहीं। ग्रेजुएशन से ही समय है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सादा पसंद है या चमकदार? वह न तो सादा है और न ही चमकदार, चाइनीज स्टाइल है। यह जोड़ी चाइनीज स्टाइल में है। तुम्हें उसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं। माँ के लिए खरीदो, गर्लफ्रेंड को नहीं मिलेगा तो नाराज होगी। वह नाराज नहीं होगी। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमेशा तुम्हारी बात मानती है? भी नहीं। दोनों ने चुन लिया। हाल ही में दुकान में छूट है। कितने प्रतिशत की छूट? अधिकतम 98% की छूट। सिर्फ 98% की छूट। सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय है। तो इस जोड़ी को मुझे दिखाओ। ठीक है। झाओ से डाई हुई। ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो।
कीमत बताओ। धन्यवाद। माफ कीजिए, मेरा वो दोस्त कहाँ है? वह दूसरी मंजिल पर हीरे के काउंटर पर गई है। हीरा। हाँ, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम बाहर इंतजार करो? हीरे की मूर्ति खरीद रही है? खरीद नहीं सकती। मैंने पहनकर देखा, सुंदर है ना? यह सिर्फ एक पत्थर है। पहनकर दिल खुश हो जाता है। सोने की अंगूठी खरीदी? यहाँ है। मैं ले रहा हूँ। हिलो मत। यह तुम्हारे व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता, एक और महंगा चुनो।